अगली चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह है कि अपने ट्रस्ट वॉलेट से कैसे कैश आउट करें, जिसका मतलब है कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखी गई क्रिप्टो करेंसी को वापस अपने एक्सचेंज पर भेजेंगे। इस तरह आप उसे वहां बेच सकते हैं और फिर संभवतः उसे अमेरिकी डॉलर में कैश आउट करके अपने बैंक खाते में वापस भेज सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम उस BNB में से कुछ लेंगे जो हमने भेजा था और वास्तव में उसे वापस मेरे crypto.com वॉलेट में भेजेंगे। इस तरह आप लेन देन के दोनों पक्षों से परिचित हो जाते हैं। crypto.com ऐप के अंदर हम अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ क्रिप्टो वॉलेट पर क्लिक करेंगे और इस बिंदु पर अब हम सूची से BNB चुन सकते हैं और इस बार एक बार फिर हम ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, लेकिन अब हम डिपॉजिट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको नेटवर्क चुनना होगा। तो इस मामले में यह केवल एक ही है, वह है BSC। और अब हमें यहाँ जो करना है वह है अपने वॉलेट एड्रेस को कॉपी करना। इस बिंदु पर लेन देन का बाकी हिस्सा यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में होगा, तो हम अपने BNB बैलेंस पर क्लिक करेंगे और अब हमें सेंड बटन पर क्लिक करना है और यहीं पर हम वह वॉलेट एड्रेस पेस्ट करेंगे जिसे हमने अभी कॉपी किया था। तो हम यहाँ पेस्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अलाउ पेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और अब हमें राशि चुननी होगी। इस मामले में हम पूरी राशि भेजने जा रहे हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आप अपने खाते में मौजूद टेदर के साथ कुछ करना चाहें तो आपके पास गैस फीस के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं बचेगी। इसलिए हो सकता है कि आप खुद सारी राशि न भेजना चाहें, लेकिन इस डेमो के लिए मैं यही करने जा रहा हूं। तो इस बिंदु पर हम मैक्स बटन पर क्लिक करेंगे जो कि 34/45 होगी और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस बिंदु पर यह हमें यहाँ नेटवर्क फीस बताएगा। ये लगभग 1 सेंट के बराबर BNB होगी। तो ये उन गैस फीस का एक उदाहरण है जो आपको हर बार क्रिप्टो करेंसी का स्वैप या ट्रांसफर करते समय देनी पड़ती है। तो इस मामले में अगर सब कुछ सही लग रहा है तो आप कॉन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे और अब ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है। अगर हम यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल्स पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि यह कितनी तेजी से पेंडिंग से कंप्लीटेड हो गया। तो अगर हम यहाँ बैक बटन पर क्लिक करें और अब अपने होम पेज पर लौटें तो हम देख सकते हैं कि हमारे वॉलेट में अब केवल USDT यानी टेदर कॉइन है जिसे हमने स्वैप किया था और BNB अब गायब हो गया है। अगर हम वापस crypto.com पर जाएं तो यहाँ हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि हमारे पास BNB की एक पेंडिंग डिपॉजिट है, यानी अब इसे crypto.com ने प्राप्त कर लिया है। ये अभी तक मेरी बैलेंस में दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है, लेकिन उन्होंने रिसीट की पुष्टि कर दी है और यहाँ ट्रांजैक्शन को साबित करने का कोई तरीका हो सकता है। हाँ, यहाँ नीचे हम इस पेंडिंग ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं जो BNB की डिपॉजिट के लिए है और ये वही राशि है जो हमने ट्रस्ट वॉलेट से भेजी थी। अब अगर आप अपने बैंक खाते में पैसे भेजना चाहते हैं तो आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी को अमेरिकी डॉलर में बेचना होगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस समय क्रोनोस टोकन का उपयोग करके यह कैसे करना है। तो अगर हम यहाँ सबसे ऊपर वाले परिणाम पर क्लिक करें तो उस टोकन की लगभग $67 की वैल्यू है, लेकिन अगर हम सेल CRO पर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ बाईं ओर इसे कैश में बेचने का विकल्प है, जिससे यह USD वॉलेट में चला जाएगा जिसमें फिलहाल 30 सेंट हैं। अगर हम मैक्स बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे लिए 65.41 बेच देगा। तो हम नीचे सेल पर क्लिक कर सकते हैं ईशान और फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे और इसी तरह हमने अपनी CRO बैलेंस बेच दी। अब इसी समय मैंने देखा कि BNB ट्रांजैक्शन भी पूरा हो गया है, तो हम वह बैलेंस भी बेच सकते हैं और अब हम देख सकते हैं कि वह $60 तक पहुंच गया है, जबकि पहले यह लगभग $25 था। और इसी तरह हमने वह BNB भी बेच दिया है जिससे हमने शुरुआत की थी और ट्रांसफर किया था। अब हमने इसे वापस भेज दिया है। तो अगर हम अब बैक बटन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास CRO की बहुत ही छोटी बैलेंस बची है, लेकिन मेरे पास फिएट वॉलेट में $24.64 की बैलेंस है और यही वह डॉलर राशि है जिसे मैं अब अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकता हूं अगर मैं पूरी तरह से कैश आउट करना चाहूं और अपने बैंक खाते में अमेरिकी डॉलर वापस पाना चाहूं।